नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ हैं मोती ओसवाल की शिवांगी शारदा। उनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं बाजार का एक्शन और साथ ही कॉर्पोरेट के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आते हैं। ऑल्दो अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर अब कारोबार कर रहे हैं। एक रिकवरी हमने निफ्टी में लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है और इस समय अब दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए 122 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी में तो 23,327 से मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बोल कर आते हैं निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ NSE स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा संभला है नीचे से, लेकिन वॉलेटाइल है। हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लगभग 180-88 अंकों के आसपास की। ब्रेथ अगर आप देखेंगे मार्केट की तो वो भी आपको थोड़ी नेगेटिव दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप्स में रिकवरी जरूर आई है दिन के लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। 100 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो इसीलिए अगर आप ब्रेथ देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में दबाव की वजह से नेगेटिव ही दिखाई देगी आज के सेशन में, क्योंकि सिर्फ 788 स्टॉक से जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1625 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि आईटी की आउट परफॉर्मेंस जारी है। आज भी निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है और 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय मेटल। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी 1.25% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। सपोर्ट ICICI बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, HUL की तरफ से आते हुए ड्रैगिंग साइड पर है, या फिर कहें नेगेटिव बायस, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थोड़ा ही सही लेकिन आ रहा है रिलायंस, M&M, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। लेकिन एक अच्छा सपोर्ट हम बाकी दिग्गजों की तरफ से आते हुए देख रहे हैं आज बाजार में। लेकिन चलिए फटाफट से एक बार आपके सामने कॉलपुट के आंकड़े लेकर आते हैं। जो ये रिकवरी बनी है वो योगदान कहाँ से आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के कॉलपुट के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं और 23,300, 23,400 और 23,500 की कॉल। देखिए अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है और पुट राइटिंग भी। यानी 23,300 की कॉल में इस समय जो ओपन इंटरेस्ट है वो 51 लाख शेयरों का है और जो ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है वो लगभग 54 लाख का है। 23,400 की कॉल में 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ भी 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटा है। और 23,500 की कॉल में 61 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 96 लाख ओपन इंटरेस्ट घटा है। वहीं निफ्टी की पुट राइटिंग भी हो रही है और अब देखिए निफ्टी पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा किसी पुट में हो रही है तो वो 23,000 में हो रही है और शायद यही शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिल रहा है। जो पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं 23,000 की पुट में, उसकी वजह से रिकवरी दिख रही है, क्योंकि आप देखिए बदलाव ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का, और इस समय जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 88 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये 23,000 की पुट में जो पुट राइटिंग मेजरली देखने को मिल रही है उससे एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। हालांकि पुट राइटिंग आपको 2300, 23,200 की में भी देखने को मिल रहा है। 51 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है 23,200 में और 37 लाख का बदलाव जो घटा है ओपन इंटरेस्ट 37 लाख का वो 2300 की पुट में घटा है। तो क्लियरली ये स्क्रीन डेफिनेटली इंडिकेट कर रही है जो रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। लेकिन कॉल्स में भी क्योंकि राइटिंग हो रही है 23,500 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। इन नंबर्स को समझेंगे अब यहाँ से अपसाइड कितना एक्सटेंड हो सकता है जानेंगे शिवांगी से। लेकिन एक बार निफ्टी बैंक के नंबर्स और आपके सामने लेकर आते हैं। 48,700, 49,हज़ार और साथ ही साथ 49,500 की पुट सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। कॉल पुट के नंबर्स किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। तो पहले कॉल के नंबर्स देखते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में 48,700 की कॉल में इस समय जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 8.25 लाख का है, 99,000 का बदलाव। 49,000 की कॉल में 18 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव। वहीं 49,500 की कॉल में 27 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 78,000 का बदलाव देखने को मिला है। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 48,600 के पुट में 7 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 3 लाख का। वहीं 48,500 के पुट में 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 3.5 लाख का बदलाव और 48,400 के पुट में 4.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 2 लाख का बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल साइड पर तो 49,000 ऊपर की तरफ और वहीं अगर पुट के नंबर्स देखेंगे तो 48,500 की पुट में पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि 3.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला है। चलिए ये तो इंडेक्स की बात हुई। अब स्टॉक्स लेकर आते हैं। FNO सेटअप आपको दिखाते हैं, लेकर आते हैं हीट मैप किस समय ब्रेथ FNO साइड पर यानी डेरिवेटिव साइड पर क्या देखने को मिल रही है। तो मूड बियरिश है। क्यों है? क्योंकि 87 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, 48 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। वहीं तेजी वाली साइड देखेंगे तो सिर्फ 56 स्टॉक्स हैं जहां पर नई तेजी की पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं और साथ ही 37 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक रिकवरी हमने आज के मार्केट में आते हुए देखी है। अब स्टॉक्स लेकर आए प्रिसाइसली कौन से वो हैं जहां पर तेजी मंदी देखने को मिल रही है, उस लिस्ट को भी आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन मूड माहौल FNO का थोड़ा सा बेयरिश ही है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ है? कोफोर्ज,
HUL, टाटा स्टील, JSW स्टील, हुडको। वहीं लॉन्ग बिल्डअप है एम्फोसिस, परसिस्टेंट, IEX, पावर ग्रिड और NTPC। 3.25-3.5% तक की तेजी लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन IT, मिड कैप IT में एक इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है? डॉक्टर रेड्डीज, सिंचिन, एंजल वन, पूना वाला, फिनकॉप, हेवल्स, यहाँ 5% तक का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। वहीं शॉर्ट बिल्डअप जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर साइंट, ऑयल इंडिया, सोना BLW, प्रेस्टीज एस्टेट और NCC है जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है क्लियरली, और नई पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट साइड पर बनती हुई दिखाई दी हैं। चलिए अब समझते हैं शिवांगी से स्ट्रैटेजीज। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए निफ्टी कैसे रीड करती हैं डेरिवेटिव डेटा को, और क्या सजेशंस अब इन स्तरों से? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली, थैंक यू। सो हम देख रहे हैं कि निफ्टी में ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है एंड थोड़ी बहुत बाउंस जरूर देखने को मिल रही है सपोर्ट के लेवल से, बट ओवरऑल इंडेक्स हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन अभी भी बाकी है। जो कॉल राइटर्स है वो अपना बेस काफी स्ट्रांग बनाए हुए हैं, जिसके कारण स्विंग्स रहेंगे। इंडिया विक्स भी 17 के आसपास हवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बुल्स और बेयर्स की जो टग ऑफ वॉर है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। और जो हम लेवल्स पर से अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं, बायो डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी है और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बजट के आसपास। हम देखते हैं कि इंडिया विक्स भी काफी स्पाइक अप होता है, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स और भी ज्यादा स्पाइक करेगी, जिसके कारण प्रीमियम्स भी काफी स्पाइक होंगे। तो ऐसे बाजार में हेड्स रहे, अपने पोजीशंस को केयरफुली ट्रेड करे, और हायर जोन्स पे इमीडिएटली 23,500 का एक रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिलेगा विद अ सपोर्ट ऑफ 23,150। तो काफी छोटा दायरा है, पर ये स्विंग्स इस छोटे दायरे में काफी रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस आज के स्तर में देखने को मिल रही है। 49,000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है इंडेक्स, वहां पे थोड़ी स्ट्रगल हो रही है, तो कॉल राइटर्स वहां पे मौजूद है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग दिग्गज जो है हेवी वेट्स जैसे HDFC बैंक हो गए, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडेक्स को, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। तो छोटे मझोले बैंक्स में भी कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है, रिकवरी है लोअर लेवल से, बट ओवरऑल बैंकिंग में अगर हम बात करें तो NBFCs और इंश्योरेंस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो उनमें फोकस करें। बैंक निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक हम एक्सपायरी यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे 48,000 और अपसाइड 49,250 का एक हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, चलिए तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बताइए शिवांगी, आपने पहली कॉल कौन सी आइडेंटिफाई की है? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा IT स्पेस में से रहेगा, परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, पिछले 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 4 हफ्तों की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी स्टेबिलिटी है, और पूरे IT क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। अच्छे रोलओवर्स यहाँ ऐड होने शुरू हो गए हैं एज वी आर मूविंग अहेड मंथली एक्सपायरी वीक के तरफ भी। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। 6750 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 6350 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा JSW स्टील। ये एक हम देख रहे हैं कि एक रिवर्सल ट्रेड है, एक काफी अच्छा बॉटम बनाया है वीकली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे एक नेगेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डेली बेसिस पे अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है, RSI भी एक पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है। और कल के सेशन में हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हो गई थी, तो कुल मिला के ये स्टॉक में एक अच्छी अप मूव बनते हुए दिख रही है पोटेंशियल। खरीदारी करें 990 के टारगेट्स के लिए और 930 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑटो स्पेस अब आउट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है, और मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे मारुति रहेगा। लगातार पिछले 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुई है, IV स्कूल ऑफ हुए हैं, जो कि एक इंडिकेशन है बुल्स काफी कंफर्टेबल है हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करने में भी। हम देख रहे हैं वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, काफी अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी हम इसको 12,500 के टारगेट्स के लिए खरीदें और 11,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए, तो 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, तीनों ही खरीदारी की तरफ। परसिस्टेंट सिस्टम आप खरीदे 6750 के टारगेट के लिए, 6350 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही खरीदारी की सलाह जेएसडब्ल्यू स्टील में दी गई है। और फाइनली मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी आप ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स 947 पर ट्रेड कर रहे हैं, 990 का लाइकली टारगेट। मारुति सुजुकी के फ्यूचर्स 12004 पर है, 12500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह आपको दी गई है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। बात हमारी बजट पर खास पेशकश की। बजट पर सभी की अपनी अपनी विश लिस्ट है। बड़े ब्रोकरेजेस इस बजट में क्या देखना चाहते हैं, मॉर्गन स्टैनले की बजट उम्मीदें जानने के लिए चलते हैं मिताली जैन के पास। मिताली, बताइए। तो मैम, मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 4.5% का फिस्कल डेफिसिट उनको यहाँ पॉसिबल नज़र आ रहा है। FY26 में उनका मानना है कि जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है वो 35,000 करोड़ तक पूरा हो सकता है। साथ ही बजट का फोकस उन्होंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए जॉब्स क्रिएट करने पर दिखता नज़र आ सकता है। वही सोशल सेक्टर पर खर्चे को बढ़ाने के कदम भी उठाए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लेबर और इंडस्ट्री लॉज जो है वहाँ पे रिफॉर्म्स की उम्मीद उन्होंने जताई है। साथ ही MSMEs को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। MSMEs को इजी क्रेडिट और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने की उम्मीद यहाँ जताई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स रेट्स में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है और होम लोन इंटरेस्ट की लिमिट जो है वो 3 लाख तक बढ़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली की बजट उम्मीद अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स में हम बात करें तो स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। वही डिफेंस बजट के एलोकेशन में 8 से 10% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो GDP का 2.5% तक भी पॉसिबल नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली का जो मार्केट पे आउटलुक है उसकी बात करें तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर पर उन्होंने ओवरवेट का स्टैंस दिया है। वही इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर भी ओवरवेट की गाइडेंस दी है। इन 4 सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स पे उन्होंने अंडरवेट का ही गाइडेंस दिया है। तो ये था मॉर्गन स्टैनली का पूरे बजट का एक मार्केट आउटलुक पर रिपोर्ट। थैंक यू मिताली, पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो मॉर्गन स्टैनली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से, उसकी कुछ की पॉइंट्स मिताली ने यहाँ पर शेयर किए। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता देते हैं अपने स्पेशल शो के बारे में, जब से कुछ ही देर में आपके सामने होगा ठीक 12:27 पर बिग बजट बेट्स, जहां पर एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जो बजट पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे कि कहाँ नजरें होनी चाहिए, किन सेक्टर स्टॉक्स पर आप करें फोकस, अपॉर्चुनिटीज कहाँ, इन सब पर होगा डिस्कशन। बिग बजट बेट्स, एक खास शो अब से थोड़ी देर बाद। सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। शिवांगी, बताइए। सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से काफी अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है और स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पे है, तो यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम बनेगी। 7600 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 50 के स्टॉप लॉस और 170 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रहा आपके लिए सस्ता ऑप्शन। आप बजाज फाइनेंस की जनवरी सीरीज की 7600 के कॉल ऑप्शन पर ट्रेड ले सकते हैं, जो फिलहाल 86 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, ऑलरेडी 11.5% ऊपर है। यहाँ पर एक खरीदारी की तरफ पोजीशंस कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 86.55 इन लेवल्स पर। ये आपके लिए सलाह है। जो लक्ष्य रहेगा वो 170 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप 50 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू शिवांगी, शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रोअर CNBC आवास की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग के फर्क पर एक नजर डालेंगे। एल्गो ट्रेडिंग नहीं, एल्गो ट्रेडिंग तो सिर्फ बड़ी कंपनीज को फायदा देते हैं। इट्स लाइक अ रॉकेट साइंस। नहीं, ये सब मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो हमेशा लॉस ही हुआ है। By the time I set up my algo, the market is already moved on. एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का दबदबा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां 96% प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने एल्गोस का इस्तेमाल किया, वहीं इसे सिर्फ 13% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ही अपनाया। नतीजा, इंस्टीट्यूशंस के खाते में आया 32,000 करोड़ का मुनाफा और रिटेल ट्रेडर्स को उठाना पड़ा 1.8 लाख करोड़ का नुकसान।
It is not necessary. In algo trading, you will be always a profitable trader. So this is pure myth. If institutions are using algorithm because they have a wide experience, they have wide data, they have different type of study material which single person cannot go with. हाल ही में सेबी ने कुछ नए नियमों का प्रस्ताव दिया है जिससे एल्गो ट्रेडिंग हर किसी के लिए बन सकती है, आसान, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट। SEBI is particularly very keen with the unsolicited claimants who are claiming that they are giving the fixed rate of interest through algo trading. It should be in a very regulated manner. रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये खेल फिलहाल चैलेंजिंग है, लेकिन नई गाइडलाइन से बेहतर रूल सेट हो सकते हैं जिससे आने वाले समय में हर किसी को मिले एक फेयर चांस।